खून जैसा चूसती है ये एवरेज। नेगेटिव थे तब मैंने नेक्सॉन बुक किया था। पर इसकी है कि अगर बजट वाइज देखा जाए अंडर 15 लाख और 13, ये तो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक के प्राइस 1.5 लाख ज़्यादा होते हैं। हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो हाईवे पे मैं मैक्सिमम खींचा हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आई होप कि आपने थंबनेल देख के ही वीडियो ओपन की है। और आज है अपने पास XUV 3XO। थैंक यू सो मच सोनू भैया, पहले तो टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और अब आज हम इस गाड़ी के फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की बात तो नहीं करेंगे, सीधा बात करते हैं ओनरशिप रिव्यू की। बिल्कुल। तो पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। गाड़ी का मॉडल कौन सा है, गाड़ी कितने का टाइम पहले मॉडल ली? है X5 और लिया है मैंने 2023 में। 2023 में चलिए आपने 8,000 किलोमीटर। 8,000 किलोमीटर चली है, ठीक है। सो अभी मतलब इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। जैसे अगर हम देखा जाए नेक्सॉन है, Hyundai Venue, हाँ, किया सोनेट, किया सोनेट है। और भी एक दो गाड़ी होंगी, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो मतलब उन पे क्यों नहीं गए? उन पे नहीं किया है, मैंने ट्राई सब किया है। मैंने सब शोरूम जाके टेस्ट ड्राइव भी कर रखा है। इवन मैंने नेक्सॉन भी बुक करा रखा था, ठीक है, पर बाद में इसको फिर से दोबारा मैंने चलाया तो जो चलाने का फील होता है ना, फुल कंट्रोल, इंजन बैलेंसिंग, स्टीयरिंग बैलेंस, तो इसमें बेटर है। और ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड गाड़ी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइलेज देख के लो, माइलेज कम आती है, ये नहीं आती है, पर आफ्टर फर्स्ट सर्विस बेटर माइलेज आ रहा है। मतलब अभी माइलेज पे भी हम जाएंगे। तो मतलब इंजन में ऐसा क्या आपको लगा कि इंजन यार ये पावरफुल है, चढ़ती इंजन जैसे पावर, बहुत इंजन हीट हो जाती है या फिर साउंड करती है, स्मूथ चलती है, इसकी इंजन स्मूथ है। इंजन स्मूथ है? तो भाई कई लोगों को नहीं पता होगा, ये मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक कार है। तो AX5 2023 मॉडल है। तो अभी आपने बहुत कम चलाई है, मतलब अगर देखा जाए तो 3 साल के हिसाब से। कम इसलिए चलाइए क्योंकि दिल्ली में हम रहते हैं, क्राउडेड एरिया है, तो जाम के कारण और टाइम अपना बहुत कीमती रहता है, हम बिजी रहते हैं और भी कामों में, तो बेसिकली बाइक से ही कवर होता है। नहीं चलाता हूँ जब भी टाइम मिलता है, पहाड़ों, मोस्टली पहाड़ के लिए मैं निकालता हूँ। सिटी में बहुत कम करता हूँ, मोस्टली फॉर माउंटेन ड्राइविंग सो आई अभी प्रेफर इसकी दैट। इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि मतलब आपको ऐसा, आप क्यों क्लेम कर रहे हो कि ये गाड़ी का इंजन बढ़िया है, पावरफुल है, ऐसा क्यों? इसकी इंजन तो पहली बात है कि स्मूथ है, ये हीट जल्दी नहीं करती है। ठीक बोलते है, हैं लोग कि महिंद्रा की गाड़ी में हीट करती है, अब जो भी पीआर वगैरह जो भी रहता है, पर मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करा है क्योंकि मैंने 2 बार टेस्ट ड्राइव ली। पहले मैंने एक बार टेस्ट ड्राइव लेके फिर मैं नेक्सॉन पे भी गया था। ठीक है, फिर जब मैं तीसरी बार देखा कि एक बार और ट्राई करता हूँ क्योंकि गाड़ी अच्छी है, लुक भी है, थोड़ा रिव्यू भी देखे थे, फिर कुछ रिव्यू नेगेटिव नेगेटिव थे, तब मैंने नेक्सॉन बुक किया था। पर इसकी है कि ब्रेकिंग सब कुछ बढ़िया है, इसकी सब बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, बेस्ट, अंडर बजट भी है, X5 मॉडल, ठीक है। सब बढ़िया है। ये अभी हमने इंजन की बात करी, मतलब आपको हाँ, इंजन के हिसाब से सारी गाड़ियों में जो इसके कॉम्पिटिटर है उसमें आपको अच्छी लगी, बिल्कुल। तो आपने इसीलिए ये चूज करी। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो नो डाउट नो 5 डाउट स्टार बढ़िया ही रेटिंग है। है। टाटा, इंडियन कार्स, इंडियन ब्रांड्स आर मोर। सेफ्टी की तो बात नहीं करूंगा, अब बात करते हैं कंफर्ट की। कंफर्ट कैसा है मतलब? एक नंबर। एक नंबर। अब बैठ के आए हो अभी, हाँ, आपको पता ही चल गया, खैर नींद भी मेरे को आती है लोगों की। स्पेशियस है, अंदर से बहुत स्पेस है। स्पेसियस भी है और वाइड भी है। और हाँ, जो जिन्होंने भी बैठा, जैसे आप भी बैठ के आए हो, हाँ, कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं हाँ, तो लोगों को नींद आ जाती है आराम से, इतना कंफर्ट है कि मैं ही ठीक है, अकेले ड्राइव करता रहता हूँ, फिर लोगों को नींद आ जाती है, इस टाइप अच्छा, का कंफर्ट है। लेग स्पेस भी बहुत है, ठीक दिखा है। सकते हो तो तो स्पेसिंग। स्पेस तो खैर बहुत बैठ अच्छा बैठ है, लो। नो डाउट। हेड रूम, लेग रूम सब सही है। ये देख लो भाई, हेड रूम 5'9" मेरी है, आप देख सकते हो, सही है। और लेग स्पेस भी काफी अच्छा दिया हुआ है। कंफर्ट कैसा लगता है लॉन्ग ड्राइव पे चलाने की बात लॉन्ग करेंगे ड्राइव यहाँ के पे? लिए ही बढ़िया लगता है। लोगों की जैसे कुछ पीठ में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, कभी किसी का ये जो हेड रेस्ट होता है नीचे ठीक होता है, है, इसका सब कुछ सही है। और बाकी बिल्कुल, गाड़ियों में आप देखोगे, जैसे नेक्सॉन हो गया फॉर एग्जांपल, हाँ, जो मैंने बुक करके कैंसिल किया, हाँ, उसकी जो हेड रेस्ट जो रहता है ना, हेड रेस्ट इसको बोलते हैं, जो इधर सर पे रखते हैं, वो समझ गया। नीचे है। तो सर कभी कभी होते नहीं लंबी हाइटों के लिए, तो ये फॉर ऑल एवरी हाइट इट इज कंफर्टेबल। इससे पहले भी 3XO का मैंने रिव्यू किया हुआ है, हाँ, मतलब वो भी AX5 थी। पर उसमें उनको थोड़ी बैक सीट से प्रॉब्लम थी कि ये थोड़ी सी ना कुशन्ड है, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ रखा है। तो पीछे मैं भी बैठा हुआ हूँ, तो कंफर्ट बढ़िया है, नींद आ कंफर्ट जाती है ठीक बढ़िया, है। पता नहीं चलेगा। सस्पेंशन भी बढ़िया है। और लॉन्ग ड्राइव में अब सिटी और माइलेज की बात कर लेते हैं, मतलब सिटी में क्या माइलेज देती है लॉन्ग सिटी ड्राइव में में? अराउंड, लाइक इन केस ऑफ दिल्ली, वी गेट अराउंड 9 to 10। 9 to 10 देती है हाँ, ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक। ठीक है, पेट्रोल वेरिएंट है वैसे भी पेट्रोल ये। वेरिएंट, पेट्रोल ऑटोमेटिक। जब हम हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो हाईवे पे मैं मैक्सिमम खींच रहा हूँ 18, पर आफ्टर सेकंड सर्विस, सो बिफोर बिफोर द सर्विस, सेकंड सर्विस इट वाज अराउंड 15-16। 15-16। तो बढ़ा है, 2 किलोमीटर का माइलेज बढ़ा है। 18 की माइलेज आ रही है आराम आराम से से, आती है इजीली। 18 की, हाँ, अगर आप मेंटेन करके रखोगे सिर्फ 70-80+। सस्पेंशन और ब्रेकिंग की बात करें, ब्रेकिंग एक नंबर है, चारों टायर्स में ये आपका है। वेंटिलेटेड डिस्क, हाँ, ठीक है, डिस्क है सारे। डिस्क आ जाते हैं। वेंटिलेटेड नहीं है, नॉर्मल डिस्क है, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल डिस्क आते हैं भाई, वेंटिलेटेड मुंह से निकल गया। स्टेयरिंग कैसा है, मतलब स्टिफनेस आती है जब हम बढ़ाते हैं स्पीड वगैरह, ऐसा कुछ? स्टीपनेस 3 मोड पे डिपेंड करता है, जिप, ठीक है, जैब, जूम। जूम इज ओनली फॉर हाईवेज एंड ऑल।
ठीक तो है। जीप में नॉर्मल होता है, और जूम होता है कि सॉरी जीप जैप जैप होता है कि आपका नॉर्मल, जैसे ट्रैफिक मीडियम सिटी। ट्रैफिक हो। हाँ। तो डिपेंड करता है स्टीयरिंग आप कैसे चलाते हो, स्पोर्ट्स है। मॉडल जैसे आप बोलते हो, हाँ। तो स्पोर्ट्स में फुल स्टीयरिंग अपने हाथ आ जाती है, टाइट नहीं रहती है। हाँ। और डिपेंड्स ऑन मोड कि आप टाइट कैसे करते हो, अपने ऊपर है, तो मतलब इसमें भी वही आता है, सब जिप जैप फीचर जूम। है बिल्कुल। ठीक है। कितने पैसों में उस टाइम पे बाई की थी? मैंने बाई किया था अराउंड 14.5 इंक्लूडिंग सम एक्सेसरीज, ठीक है, जैसे कि जैसे क्या क्या जैसे लगवाया था? क्रोम हो गया, पीछे के क्रोम हो गया। ठीक है, क्रोम लगवाई थी आपने, हाँ ये क्रोम आप लगाया था, ये सब क्लैडिंग की भी क्रोम है। बोल रहे हो? हाँ ठीक ये है। सब सारे दिख रहे हैं ना, और ये कुछ डोर सीट का हैंडल पे ये, भी क्रोम? हाँ ये सारे क्रोम है जो दिख रहे हैं ठीक ना, है, ये सब आपने एक्सटर्नल? ये सब एक्सटर्नल, ओके, XUV 3XO। वही 4 ठीक to है। 5,000 के ये सब लगे हुए थे, ओके, मैटिंग वगैरह ये सब। ठीक है। तो नेगेटिव की बात करें तो आपके हिसाब से क्या नेगेटिव्स हैं? नेगेटिव का वैसे देखा जाए तो बूट स्पेस देखो इसका, आ जाओ, ओके। बस वही नेगेटिव लगा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, हाँ, मेरे हिसाब से उन्होंने तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने बूट स्पेस का बोला था हाँ कि बूट स्पेस में कमी है। अब आप बताओ पहले, मैं फिर बताता हूँ। देखो मेरी फैमिली अब 2 है, ठीक है, हाँ। तो विद किड्स भी इतना मेरे लिए काफी है, तो ऐसा नहीं ठीक कि है। मैंने सब देख के नहीं दिया, तो मुझे इतना चलेगा, हाँ। तो मेरे लिए डन है। अगर आपकी बड़ी फैमिली इन केस, हाँ। तो उस केस के लिए अगर बड़े बड़े ट्रॉली होते हैं तो हाँ। 2 नहीं लग पाएगी, एक ही बड़ी ट्रॉली लग पाएगी, और ठीक है। मीडियम उस हिसाब से। अब बस इसका ही मुझे कमी लगा बूट ठीक है, अब मैं बूट स्पेस का मैं बताऊं। उन्होंने ये बोला था कि ये जो चीज़ है ना, स्पेस। ये जो टायर्स का, हाँ ये स्पेस थोड़ा ले लेता है, ये थोड़ा स्पेस ले लिया। इसको या तो बिल्कुल प्लेन रहना था, या तो इसको बिल्कुल हटा देना था। क्योंकि वो कह रहे थे कि यार जब ट्रॉली रखते हैं तो कुछ भी सामान रखते हैं तो ये अड़ता है। ये थोड़ी है और नेगेटिव, फिर तभी मैंने हाँ, मेंशन किया बूट स्पेस का है, तो बाकी ऑल ओके है। बाकी ऑल ओके, मतलब और हाँ। कोई कमी आपको महसूस नहीं हुई इसमें? कमी तो और नहीं है, कुछ सस्पेंशन भी बढ़िया है, सारे डिस्क सस्पेंशन भी तो है, ठीक ब्रेकिंग भी बढ़िया है। जैसे कोई इस कार को बाय करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे उसको? अगर बजट वाइज देखा जाए, अंडर 15 lakhs और 13, ये तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक के प्राइस 1.5 lakhs ज़्यादा होते हैं, तो लोग मोस्टली मैनुअल चलाते हैं, तो आई थिंक अराउंड 12.5 या 13 के अंदर आ जाएगा ये। तो बेस्ट बजट फ्रेंडली है, अगर इसको परफॉर्मेंस से ये बेस्ट है। ठीक है। अब उम्मीद मत करो कि मारुति सुजुकी जैसा एवरेज दे देगी, ऐसा नहीं कि माइलेज बहुत कम देती है, ठीक ठाक है, नॉर्मल, मतलब अच्छा एवरेज है। मोस्टली परफॉर्मेंस बेस्ट का। पर तब भी यार 18 तक एवरेज अगर आपको हाईवे में मिल हाँ रही बढ़िया है, कोई कमी ऑटोमेटिक नहीं है, कार से, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैंने रिव्यू देखा था कि अब बोलते हैं कि खून जैसा चूसती है ये एवरेज, पर वैसा मैंने नहीं देखा। नहीं, मेरे को जितने लोग मिले उन्होंने तो यही बोला कि यार एवरेज बढ़िया है। क्योंकि Average तो स्टार्टिंग बढ़िया है। में बदनाम हो गई कि हाँ स्टार्टिंग में बदनाम थी, पर खुद चलाने वाले को देखो तो नहीं है, मुझे तो फील नहीं है। बाकी मोड्स भी आते हैं इसमें काफी सारे। अच्छे खासे मोड है, इवन इफ इनबिल्ट अलेक्सा है, सब कुछ मतलब फीचर्स सब है। एप्पल एप्पल CarPlay। एप्पल कारप्ले भी शुरू से देते हैं लोग, पहले ये अपडेट तो करने के काफी बाद आता था, अभी शुरू से ही देता है। ठीक है। सो अभी कुछ ऐसा प्लान है गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा इंस्टॉल कराना, या फिर? गाड़ी में मुझे सीट्स करानी है, लेदर सीट्स, क्योंकि कंपनी देती नहीं है जो वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह होते हैं, और इसमें दिक्कत है कि कुछ वाटर लिक्विड अगर गिर जाता है तो सीट के अंदर चले जाता एब्जॉर्ब है, हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए अभी मैंने पॉलीथीन इसलिए हटाई नहीं है अभी, अच्छा। तो उस चक्कर में भी शोरूम में देना है, फिर वो लोग लेदर सीट वहीं से कराना है। अगर कोई बाय करना चाहता है तो बेझिझक जा सकते हो। बेझिझक जा सकते हो, लुक भी देखो ना आगे का, लुक भी इसकी लुक बहुत शानदार है, बोल्ड है, मतलब बड़ा लगता या है। बोल्ड लुक है, और इसका कट अलग है, जैसे नॉर्मल कार्स का अलग होता है, सो ये मुझे अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो मुझे ये पसंद है, एरोडायनेमिक्स अलग से जो एरोडायनामिक्स जो है, समझ मजा गया। आता है। मतलब बड़ी लगती है यार देखने बड़ी में ना, लगती है, बहुत बड़ी कॉम्पैक्ट लगती है। एसयूवी में सही है, हाँ, और कॉम्पैक्ट थोड़ा न्यू एसयूवी। लुक भी है, जैसे न्यू लुक नॉर्मल है। सब हैचबैक लुक नॉर्मल रहता है ये ना, कलर नॉर्मल चूज लाइट। करने का क्या रीजन था? वैसे तो देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कलर वैसे लोग बोलते हैं कि फेवरेट कलर, पर ये रोड प्रेजेंस ना मैंने देखी थी, तो लुक भी इसका मुझे सही लग रहा था। जैसे फोटो क्लिक कराई थी मैंने, अपने घर से गया था मैं, तो वाइफ के साथ फोटो क्लिक कराया था, तो फोटो शूट के लिए भी बढ़िया लगता है, तो यूनिक सा लगता है ये चीज़ है। बाकी और कुछ ऐसा कुछ बोलना हो, कुछ मैसेज देना हो जो आपको ऐसा इरिटेट करता हो, इसका कोई फीचर हो, या कहीं ऐसा सिस्टम के अंदर कोई लैग हो? गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट। गाड़ी का ये है जो म्यूजिक सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है एडिनॉक्स, सो उससे वैसे तो सही है मेरे हिसाब से, जिनको ज्यादा शौक है कि हाँ म्यूजिक पे बेस्ट हो, तो बेटर हो सकती थी। जैसे अभी डॉल्बी आ रहा है, सुनने में आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक मॉडल है इसकी, उसमें डॉल्बी दे रहे हैं, डॉल्बी एटमॉस, ओके। तो वो इसमें दे देता तो थोड़ा और बढ़िया रहता। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी भाई इसमें कौन तो कुछ मिले ही नहीं, प्रो की बात हुई है। एवरेज Boot space, ऑटोमेटिक हाँ, बस एक ही वो मिला बूट स्पेस वाला। बाकी ऑटोमेटिक कार के अंदर आपको 18 की माइलेज मिल रही है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ, अच्छे खासे ब्रेकिंग मिल जाती है आपको, डिस्क ब्रेक वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। कार तो फुल और क्या ही कंट्रोल में चाहिए? बोलो। एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें ऐसा लगता है कि कार अपने कंट्रोल में, अपनी मुट्ठी में, ये चीज है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ आज तक। ओके, मतलब ऐसा ब्रेकिंग भी सडन लग जाएगी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस फुल है, फुल कॉन्फिडेंस फील बिल्कुल। होता है।